कर दे अर्पित तेरा ज्ञान तुझे। ताल सुनो पर नर्तन शोभित, ताल सुनो पर नर्तन शोभित। साधु संत सब यहाँ रमे हैं, साधु संत सब यहाँ रमे हैं। मेरे को सम्मान दे, मेरे को सम्मान दे। हे शुभ वदन और नंदन, हे शुभ वदन और नंदन। शत शत करे प्रणाम तुझे, 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 शत शत करे। अरे पेंजा, ओ पेंजा, अरे कहाँ रह गया? अरे पेंजा, अरे पेंजा, अरे कहाँ रह गया? अरे पेंजा, ओ पेंजा, अरे कहाँ रह गया? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी लोग आ गए और हमारे पेंजा का अभी तक कोई पता नहीं कहाँ रह गया। नाटक का समय भी हो गया। आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा। मैं पेंजा को ढूंढ के लाता हूँ। यूं गया और यूं आया। अरे पेंजा, अरे पेंजा, अरे कहाँ रह गया? देखिए, देखिए, ये आ गया। पर इसको हुआ क्या? अरे पेंजा, अरे पेंजा, पागल हो गया ये तो। अरे पेंजा, हाय कृष्णा। क्यों रे, कोई तकलीफ है क्या? नहीं तो ये हाय क्यों की तूने? अबे तुझे पता नहीं दुनिया कहाँ पहुंच चुकी। अब पहले की तरह भगवान का नाम लेकर दुआ सलाम करने का टाइम गया। अब जब लोग मिलते हैं तो हाय हाय और जाते हैं तो बाय बाय। अच्छा अच्छा ऐसा होता है? हाँ यार। क्या कहा यार? तो क्या हुआ, दोस्ती में प्यार से यार कहा। लेकिन मैं तो कृष्ण भगवान हूँ। ये देखो कृष्ण भगवान बना फिरता है। अरे भगवान होगा अपने मंदिर में, यहाँ तो मेरा दोस्त है। जब हम मिल्क सेंटर में काम करने वाले सरकारी ग्वालिनों को पत्थर मारते हैं कि नहीं, इनकम टैक्स ऑफिस में काम करने वाली वो अनुराधा जो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर खड़ी होकर अपने मियाँ की राह देखती है, हम दोनों एक दूसरे के सारे उस पर लाइन मारते हैं कि नहीं? बोलो सच नहीं है? अरे हाँ हाँ, मर पाएगा। धीरे बोल, अगर पुलिस सुनेगी ना तो स्ट्रीट रूम में कहकर सीधे तिहाड़ जेल भेजेगी। क्यों, तुम तो किशन मुरारी हो। अब मुरारी जी का जमाना गया। अब जमाना है नमो नमो का। अब हमें कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, तुम चिंता मत करो। देखो, कह रहा है चिंता ना करो। कैसे ना करूं? बीच बीच में तो करनी ही पड़ेगी। तो मुझे क्या चिंता करने के लिए बुलाया यहाँ? अरे आज फिर ड्रामा स्कूल वालों ने तमाशा करने के लिए बुलाया है। ये देखो तमाशा करेगा। अबे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? मैं कुछ समझा नहीं। तुम चांदनी रात में यमुना के तट पर गोपियों के साथ जो करते हो याद है? हाँ याद है, रासलीला। वही अश्लील। अगर तू इसे अश्लील कहता तो ये सरासर जुर्म है। एक बात बता कृष्णा, इतनी गोपियां तेरे चंगुल में कहां से आ गई? तुझे क्या पता बेटा, गोपियां पटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जेब खाली करना पड़ता है रे भाइयों, और गोलगप्पे खिलाने पड़ते हैं, और मोटरसाइकिल पे घुमाना पड़ता है, और फिल्म दिखानी पड़ती है, और बांसुरी भी सुनानी पड़ती है, गाना सुनाना पड़ता। सुनो, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 कहाँ। अबे चुप, एक घंटे से क्या है। गाना कैसे गाते सुन। मेरे यार कन्हैया ये बदला, अब मैं तो हूँ लाचार, कहाँ से लाऊं कोई छोकरी करे जो मुझसे प्यार। मीठी मीठी आग जले और हवा चले सनसन, ऐसी धांसू रात में बोलो क्या चाहेगा मन, क्या
चाहेगा मन। लटपट लटपट चाल मदिर नैनों जैसी एक नार, किससे कर डाल करे जो मुझसे प्यार मेरे यार कन्हैया। अब तो बता मैं किस किस से प्यार करूं। अरे किसी की आने क्या आ रही है? आ गई, अब मेरी आवाज सुनते ही आ गई। अबे इधर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे उधर नहीं, इधर देख सामने। अच्छा अच्छा, उस कुत्ते की कह रहे हो? अबे उस कुत्ते की नहीं, इधर देख सामने। अब आओ। अरे ओ चलो रे चलो मथुरा के बाजार, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, तेरा दही जमा नहीं क्या अभी तक? दही तो जम गया, पर मुझे डर लगता है। अपने साथ किसी हट्टे कट्टे भले आदमी को ले चलते हैं। हाय दैया, क्या करेगा इतनी औरतों में एक आदमी कबाब में हड्डी। तब पता चलेगा जब यशोदा मैया का किशन मुरारी हम सबका रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा। कैसे बवंडर की तरह आता है। उसका सामना करने के लिए तो किसी हट्टे कट्टे आदमी का होना ही जरूरी है। अरे किसी आदमी की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारी मौसी, मैं आ रही हूँ, रुको। तुम्हारी मौसी, तब कोई डर नहीं। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। चलो संभालो अपने अपने मटके, धूप निकलने से पहले मथुरा बाजार पहुंचना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है मौसी। सावधान सावधान, ओ गोरी गोपियों, ठुमक ठुमक कर बंठन के चली कहा। हम मथुरा के बाजार दूध दही बेचने जा रहे हैं। पहले हमारा टैक्स दो, काम चालू रास्ता बंद। हाय नैया, क्या कहा? काम चालू रास्ता बंद। मौसी संभालो। अभी मजा से खाती हूँ। क्यों रे गवालन के बच्चे, क्यों खड़ा है रास्ते में? चल हट। नहीं हटूंगा। क्यों? क्या करोगी? क्या करूंगी? हाँ हाँ क्या करोगी? ठहर जरा। तुम दोनों को गोदी उठा लूंगी और क्या करूंगी? अरे मौसी, इतनी चिकनी हो गई, इतनी धूप में कहाँ जा रही हैं? बता तो दीजिए, हम हैं दोनों जेंटलमैन। ए मरमुए मुंडी कटे, तेरा हमसे क्या वास्ता? अबे बड़ा फैलता था, बेइज्जती करवा दी ना। एकदम नंबरी माल है दिल्ली का। हट जा पीछे, मैं देखता हूँ। लेडीज जी, हाँ जी। दरअसल बात ये है, हमें आपके साथ बहुत सिंपैथी है। क्या होम्योपैथी है? तुम तो नीरे 420 हो। तुम हो कौन? हम हैं बिट्टी। सुनने में तो चटनी जैसा लग रहा है। पिटनी के बिल्कुल बच्चे। सही, सिर्फ मिर्च की नहीं, उसमें लहसुन भी है। चल हट पर है, नहीं तो धनिया पुदीना हम मिला देंगे। पिटनी के बच्चे, तुम हम गरीब ग्वालों के मटके क्यों फोड़ते हो? मजा आता है। मजा आता है। हाँ, अगर ग्वालने अच्छी हो तो, नहीं तो पीठ की खाब उधेड़ देती है। अच्छा नाच पीटे, अब हट हमारे रास्ते से। देर करा दी, हमारी मेट्रो भी मिस हो गई। अब हमें बस से जाना पड़ेगा। देखो बस भी आ गई। अरे देखो भाई की भैंस आ गई। अरे मरमुए नाच पीटे, भैंस नहीं बस बस।
भैंस और बस में अंतर नहीं जानते क्या? अबे समझता हूँ। भैंस दूध देती है, बस दूध नहीं देती। चल हट परे, हमें शॉपिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, दूध दही बेच के आना है। अच्छा हटते हैं। भाई जरा जाते जाते नाम तो बता दीजिए। क्या करेगा नाम जानकर? लव लेटर लिखेंगे, तुम वहां से लिखना, हम वहां से लिखेंगे, डिस्पैच वालों को परेशान करेंगे। ये है हेमा, वो रजनी, सुषमा, वो कलावती। रुक, बता रही तो बड़ी उतावली हो रही है। वो सुशीला और ये पुष्पा। वो क्या करती है? वो कुछ नहीं करती। अच्छा खाली है? नहीं वो नहीं, मैं खाली हूँ। कौन? वो तेरा क्या करूंगा? क्यों? मेरा तो बाप मर चुका है। अगर तुझे कोई खाली चाहिए, आजकल सरदार हरि सिंह जी खाली है। अरे नाच पीटे छिछोरे मोटी मिले, जबान काट के हाथ में दे दूंगी। अच्छा भाई, जाते जाते दर्शकों को गाना तो सुना जाओ। गाना सुनोगे? हाँ नाच देखोगे? हाँ। अच्छा ठीक है लड़कियों, दिखा दो फिर इनको नाच गाना, नहीं तो ये नाच पीटे जाने नहीं देंगे। पर ठुमका लगा के। और तुम दोनों तो फूटो। चल पेड़ से चढ़ के देखेंगे। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए, हाय मैया दिल चुराए, नींद चुराए, चैन चुराए, हाय मैया कैसे बचाऊं घर अपने, सब लाज शर्म में छोड़े रे, कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी रगड़े से जमुना के तट पर माखन है कोई, ये माखन चुरा ले गया। हो मैया यशोदा कैसे जाऊं घर, जमुना के तट पर माखन है कोई, ये माखन चुरा ले गया। मोरी माँ मोड़ी खट रे, पर्दे को जोड़ी खट रे, मोरी गगरी फूटी खट रे, मैं बोझ से छोटी खट, मोरी थामे कलाई उसकी नारे ले गया। हो मैया यशोदा सच कहता हूँ मैं, जमुना के पुल पर माखन की गगरी से माखन बचाने गया। मैया यशोदा मोरी गगरी से जमुना के तल पर माखन है कोई, ये माखन चुरा ले गया। सुना था एक दिन मैंने, जमुना तट पर चलते चलते किसी गोपी को बैठ अकेले रोते रहना ढलते। मैंने सोचा कि मेरी मैया से मैं क्या बोलूंगा, काहे ना रोका उस रोती गुड़िया के दिल को जलते। हाँ माखन तो चुराया पर उसको भी सिखाया कि तू भी तो थोड़ा सा चख ले
क्या कर रहे हो? आप रुकते ही नहीं और मैं किए जा रहा हूँ। क्या? सलाम महाराज। उठा। ये दरबार है या धर्मशाला? धर्मशाला। कोई भी ठीक टाइम पर नहीं आता। महाराज अभी दरबार में आने का टाइम तय नहीं हुआ, लेकिन जाने का तय हो गया है, इसलिए जो भी आता है जाने तक घड़ी को ही देखता रहता है। अच्छा, तो अब दरबार में हाजिरी लगाने के लिए अंगूठे वाली मशीन लगानी ही पड़ेगी। बायोमेट्रिक मशीन। वही वही। जी महाराज। प्रधान कहाँ है? कौन प्रधान? ओ प्रधान जी, महाराज वो मैटरनिटी के लिए गए हैं। मैटरनिटी? क्यों? बच्चा होने वाला महाराज। बच्चा होने वाला है? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब पेट में दर्द होने से और क्या होगा? खबरदार, महाराज। भेजा ठिकाने है तुम्हारा। महाराज इतना क्यों भी देख रहे हैं? परसों आप कहाँ गए थे? जचगी के। साली की। साली की। प्रधान जी भी खुद की जचगी के लिए थोड़ी गए हैं, वो गए अपनी बीवी के। अच्छा अच्छा, बीवी के। मैं समझा। क्या समझे? महाराज की जय हो। प्रधान जी, ये दरबार में आने का टाइम है। महाराज जी मैटरनिटी में गया था। मैटरनिटी क्यों? बीवी के। महाराज गए साली के, प्रधान जी गए बीवी के। इन साली और बीवी के चक्कर में मेरा ऑमलेट हो रहा है। तो प्रधान जी, राज के क्या हालचाल हैं? एकदम झकास महाराज। फर्स्ट क्लास बोलो महाराज, सब ज्यों का त्यों है। यानी मरा हुआ कुत्ता भी? कुत्ता नहीं महाराज, मुर्दा। एक ही बात है। बस उसी को हटाते हैं, बाकी कुछ नहीं हिलाते। चोरी वगैरह होती है क्या? ये का हवलदार जानता है? क्यों बे हवलदार, तू देखता है? नहीं हुजूर, मैं कहाँ देखता, ये तो प्रधान जी देखते हैं। क्या कहा? हाँ हुजूर, मैं ही देखता हूँ। जो काम प्रधान जी नहीं देख पाते उसे मैं ही करता हूँ। चोरियां होती है क्या? भला हमारे इस राम राज्य में चोरियां हो सकती है? हाँ, बस चोर ही चोरियां करता है, बाकी कोई नहीं। अपहरण, बलात्कार, खून, डकैती? महाराज बाकियों का तो पता नहीं, खून बस जो करता है उसी को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। सर, राज में खून की क्या कवरेज चल रही है? कवरेज नहीं महाराज, एवरेज। वही 4 सही 2/20। अबे सीधा सीधा बोल, तेरी ये गणितीय भाषा हमारे प्रधान जी के पल्ले नहीं पड़ती। महाराज ये गणितीय भाषा नहीं है, ये दरबारी बोली है, आम जनता के समझना है। और बरसात? बरसात महाराज वो भी अपने कानून से बाहर नहीं है, उसे सख्त ऑर्डर दिया गया है, अगर बरसना है तो पानी की तरह, वैसे बिल्कुल नहीं। इसलिए महाराज वो जब भी आती है पानी साथ लेके आती है। वाह वाह, शाबाश। जब ये सब तू देखता है तो फिर हमारे प्रधान जी क्या करते हैं? महाराज ये आबादी बढ़ा रहे हैं। क्या कहा? हमारा परिवार नियोजन का कानून तोड़कर? महाराज जी, हम आपका कानून कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ महाराज, हम किसी का सर तोड़ सकते हैं, किसी का पैर तोड़ सकते हैं, लेकिन आपका कानून नहीं तोड़ सकते। मतलब अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आराम से हम जंगल में शिकार खेलने जाएं। आपको तो जंगल में ही होना चाहिए था। क्या आप बकते हो? शिकार खेलने के लिए महाराज। ठीक है प्रधान जी, हमारी शिकार खेलने की तैयारी करो। और हाँ, हमारे साथ 150 घुड़सवार, 499 पैदलधारी, 100-125 भालाधारी, 50 बंदूकधारी, 5-7 तोपे और 2-4 टैंक भी बांध दो। टैंक? वो क्या होता है? टैंक नहीं जानते महाराज? नहीं। शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन। क्या आप बकते हो? महाराज टैंक खास शिकार खेलने के लिए विदेश से मंगाया है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता महाराज, मान लो आप टैंक में बैठकर शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं, और सामने से एक जंगली सुअर हमारी तरफ आ रहा है, और उसने आके आपके टैंक में टक्कर मारी और खड़ा। तो महाराज फिर आपका टैंक टूटेगा, लेकिन आपके सुअर को कुछ नहीं होगा। अच्छा। इसे कहते हैं महाराज पिटन टैंक। पिटन टैंक? पिटन टैंक ठीक है। प्रधान जी 2-4 पैंट वाली टैंक भी बांध लो। और हाँ, हमारे पालतू हिरणों में से
2 हिरन भी साथ ले लो। महाराज पालतू हिरन, इतने प्यार से पाले हुए हिरणों को क्यों साथ ले जा रहे हो? मूर्ख, मान लो हमें जंगल में शिकार नहीं मिला तो क्या हम खाली हाथ वापस आएंगे? हाँ, बड़े लोग के भला खाली हाथ वापस आते हैं। प्रधान जी, हिरन बांध दो। महाराज, मैं उसे मारकर बांध दूं? मार कर क्यों? आज आपको जंगल में मारने की भी तकलीफ ना हो। ज्यादा होशियार मत बनो। प्रधान जी, हमारे दोनों शिकारी कुत्ते भी साथ ले लो। महाराज शिकारी कुत्ते, उसमें एक कुत्ता बीमार है, आप एक कुत्ते से काम चला लीजिए। एक कुत्ता, एक से हमारा दिल कैसे लगेगा? तो महाराज आप इन्हें साथ ले जाइए। इनका क्या करूंगा? मुझसे तो इनका क्या करूंगा? ये जंगल में थोड़ी दौड़ पाएंगे। मुझसे तेज ये वाला दौड़ता है। महाराज दौड़ने की बात नहीं कर रहे। महाराज, ये जंगल के जानकार हैं। तो ठीक है प्रधान जी, आप भी हमारे साथ चलने की तैयारी करिए। महाराज मैं आपके साथ खुशी से चलता, हमारे राज के कोतवाल साहब बीमार पड़े हैं। क्या कहा? कोतवाल साहब बीमार हैं और तुम आज खबर दे रहे हो? किस गधे ने तुम्हें प्रधान बनाया? आपके पिताजी ने महाराज। और ये गधापन और कौन कर सकता है? क्या बकते हो? नहीं महाराज, कोतवाल साहब बीमार हैं और प्रधान जी ने आपको अभी तक सूचित नहीं किया। ये गधापन नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल ठीक, ये भी कोई बात है। कोतवाल जी बीमार हैं और हमें खबर तक नहीं। प्रधान जी, फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमें दो। हवलदार, फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत खबर हमें दो। महाराज, कोई नहीं है दरबार में, तो मैं ही आपको खबर देता हूँ। सिंपल खबर दूं या ब्रेकिंग न्यूज? गेट आउट। तो ऐसा है तुम्हारा कारोबार प्रधान जी? इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और हमें खबर तक नहीं। बोलो महाराज, कहो क्या बात है? बोलो, तो कहो, बोलते क्यों नहीं? अरे बोल भी। अरे पगले, रुलाएगा क्या? क्या महाराज, हम सबको छोड़कर चले गए। अरे इतनी बीमारी में कहाँ गए? महाराज, ऊपर चले गए। अरे रे 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 रे, बहुत बुरा हुआ। राजा के कोतवाल का देहांत हुआ, यानी हमारा राइट हैंड ही टूट गया। राज्य का एक खंभा ही टल गया। हाय हाय, बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे भी महाराज। थोड़ा पीछे। जानता हूँ पर क्या करें? प्रधान जी, अंतिम संस्कार शाही ठाट से करो। 19.5 तोपों की सलामी दो और हाँ, लिखित परीक्षा या इंटरव्यू लेकर उनकी जगह किसी अच्छे आदमी को नियुक्त करो। जैसी आज्ञा महाराज। लगता है हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा है, हृदय फटा जा रहा है। इसलिए हम शोक मनाने अपने जनान खाने में जाते हैं। प्रधान जी, गई जान वापस नहीं आती। तो? मैं कह रहा था कि खाली जगह का क्या होगा? नालायक, बाजी कहीं का। कोतवाल को मरे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुझे उसके खाली जगह की फिक्र लग गई। नहीं, मेरा हवलदार का नंबर है इसलिए पूछा। उसके बारे में हम सोचेंगे। अच्छा। किसको किस जगह रखना, ये हमारा सरदर्द है। बहुत दिनों से बीवी साली फिर कर रही थी, मेरे भाई को कहीं चिपका दो, मेरे भाई को कहीं चिपका दो। अब जगह खाली हुई है, वहीं चिपका देता हूँ साले को फेविकोल की तरह। बस फिर हमारा साला कोतवाल बनेगा और हम प्रधान। क्या कहा? अब हमारा अपू साहब कोतवाल बनेगा। क्या आपका साला? वो साला लप्पू झन्ना? चुप, जानता नहीं।
उसकी रगों में कई राजघरानों का खून बह रहा है। कान खोल कर सुन लो। साला हमारा कोतवाल रहेगा और तुम दोनों को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नहीं किया तो एक एक का सिर काट के फेंक दूंगा। हवलदार को साथ लेकर कोतवाल की अंतिम यात्रा का इंतजाम करो। हरामी साला, जहां खाना वहीं छेद करना। इस सालावाद के चक्कर में हवलदार का कूंडा हो गया। आज 2 साल हुए से मैनावती को शादी करने का वचन दिया कि एक बात कोतवाल होने दो फिर शादी, लेकिन अब ना ये कोतवाल बनेगा ना इसकी शादी होगी। लेकिन इसकी खबर हवलदार को देनी जरूरी है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? हाँ, जरूर मैनावती के घर गया हुआ। जरा सा टाइम मिलता था चल देता मैनावती के घर। हाँ चलो तो वहीं चलता हूँ। अरे सुनो तो सही। कब तुम कोतवाल बनोगे और कब हमारी शादी होगी? अब ये कोतवाल मरता ही नहीं तो मैं क्या करूं? उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? अरे सरकारी नौकरी में यही होता है, जब तक ऊपर वाला मरता नहीं है नीचे वाला आगे बढ़ता नहीं है। अब ये ढंग से मरता भी तो नहीं है, न ढंग से मरता है न ढंग से जीता है। अब नहीं मौत आती तो वो क्या करे? अरे मौत कैसे नहीं आती? पिछले 1 महीने से यमराज उसकी चौखट में धरना दिए बैठा है आम आदमी की तरह, लेकिन ये कम बगत जान छोड़े तब ना। किसी चीज में उसकी जान अटक गई होगी। अरे इन बड़े लोगों की जान दुनियादारी में नहीं अटकती, इनकी जान अटकती है कुर्सी पे। ये सोचते हैं जब ये मरेगा तो हमारी कुर्सी कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन तू चिंता मत कर, अब तुझे ज्यादा राह नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने भी हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि अगर 8 महीने में कोतवाल नहीं मरा तो मैं यूं समझूंगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अपने इस लफड़े में हनुमान जी को क्यों लाते हो? अरे वाह, भगवान को तू बड़ा सीधा समझती है। भगवान भी बड़े लफड़ेबाज था। हर एक भगवान का औरत के साथ कुछ न कुछ लफड़ा था। लफड़े के बगैर भगवान नहीं, और भगवान मर्द है इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। देखो जी, एक बात कह देती हूँ, भगवान के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें कही तो ठीक न होगा। हाँ। अरे वाह, बड़ा पूरा मान गई। ये बता, राधा और किशन के बीच में क्या था? क्या था? प्रेम था। वाह, बड़े लोग करे तो प्रेम और हम करें तो लफड़ा। लेकिन अपना लफड़ा तो सबको पता है। कह दे इन सबको हमारा कोई लफड़ा नहीं है। तो फिर क्या कहूँ? प्रेम है? न प्रेम है और न लफड़ा। तो फिर क्या कहूँ? इनसे कह दे हमारा लव है। लव? शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन, LOVE, लव, यानी प्रेम और लफड़े के बीच में जो होता है उसे लव कहते हैं। रहने दो अपना लव और खुश। अच्छा, पहले ये बताओ शादी कब करोगे मेरे साथ? लो, पूरी इसको रामायण सुना दी, फिर बोलती है द्रौपदी राम का कौन। अरे कहा ना, जब तक कोतवाल मरता नहीं मैं कोतवाल बन नहीं सकता। लेकिन तू चिंता मत कर, कोतवाल मरेगा जरूर। किस आधार पर कह रहे हो? शास्त्रों के आधार पर। जो दूसरों के लफड़ों में पड़ता है ना, वो एक दिन जरूर मरता है। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा ये बता, राम और सीता के लफड़े पे रावण पड़ा, क्या हुआ? मर गया। हाँ, और पांडव और द्रौपदी के लफड़े पे कौरव पड़े तो क्या हुआ? मर गए। बिल्कुल। और गौतम और अहिल्या के लफड़े में इंद्र पड़ा तो क्या हुआ? मर गया। नहीं, जिंदगी भर की सजा मिली। इसलिए कहता हूँ कोतवाल जरूर मरेगा। वो कैसे? क्योंकि वो हमारे तुम्हारे लव के फंदे में अपनी गर्दन फंसा रहा है। और नहीं मरा तो? नहीं मरा तो फिर भी तू चिंता मत कर, चिंता करे हनुमान। अगर कोतवाल नहीं मरा तो लोग कहेंगे शास्त्र झूठा, इतिहास बकवास और पुराण एकदम बंडल। अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो उसे कोतवाल को मारना ही होगा। और एक बार कोतवाल मरा, बस मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवाल। सैया 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 बंदी कैदी, बंदी कैदी हाथ दे तेरे